सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए इस कलयुग का बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। जो आज कलयुग में कोई ना कोई व्यक्ति आपके पीछे पड़ जाता है, जो शत्रुता भाव उसके अंदर होती है और आपकी ऊर्जा को बांध देता है, या आपके घर परिवार पर कोई निगेटिव ऊर्जा ऐसी कर देता है जिसको आज आप आम भाषा में तंत्र की क्रिया या किए कराए की बाधा या जादू टोना, काला जादू, जो भी आप कहते हैं उसको मान सकते हैं। और आज इस ब्लॉग में हम यह बताना चाहते हैं कि यह जो तंत्र की जो किए जाते हैं आपके घर पर या आपके ऊपर या आपके परिवार पर, या कोई काला जादू टोना आपके घर पर किया जाता है, तो आप कैसे उस सिम्टम को पहचानेंगे कि आपके घर पर किया गया है या नहीं किया गया है। तो एक चीज़ तो ये हो गई, और दूसरा इसमें यह इस ब्लॉग में बताया जाएगा कि अगर किया गया है तो उपाय कैसे करना है, साईं बाबा का ये बाधा निवारण उपाय कैसे करना है, और लास्ट में इसके लिए हवन कैसे होता है कि जो आपके ऊपर निगेटिव ऊर्जा छोड़ी गई है, आपके घर पर छोड़ी गई है, इसका निवारण, इसका शमन कैसे किया जाएगा हवन के द्वारा, क्योंकि सर्व बाधा निवारण के लिए हवन ही एकमात्र उपाय है। तो आइए सबसे पहले तो जानते हैं कि कैसे पहचानेंगे कि आपके घर पर कोई किए कराई की बाधा की गई है, आपके परिवार पर की गई है, काला जादू टोना, कुछ भी तंत्र की क्रिया कैसे करी गई है और कैसे पहचानेंगे। तो देखिए, जब भी आपके घर पर कोई भी ऐसी आपके ऊपर मारण की शक्ति की जाती, जैसे देखिए उपायों में 3 उपाय होते हैं: मोहन, मारण और उच्चाटन। यही क्रिया तंत्र मंत्र के लोग करते हैं, जो तांत्रिक होते हैं, जो अघोरी होते हैं, जो आपके ऊपर हार्मफुल, जिसको कहते हैं हानिकारक, जो तत्व होते हैं, नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, वह आपके ऊपर भेजी जाती हैं। तो इसमें जो होता है सम्मोहन तो होता है सम्मोहित करने के लिए, किसी को बस में करने के लिए, लेकिन इसमें होता है मारण और उच्चाटन। यह 2 क्रिया बहुत ही ज़बरदस्त और भीषण होती है। जिसके ऊपर किया जाता है वह व्यक्ति, अगर उच्चाटन किया गया तो पागल की स्थिति में हो जाता है, विचलित हो जाता है, लेकिन अगर मारण की क्रिया की जाती है तो व्यक्ति भीषण मृत्यु तुल्य या तो बीमार होगा या ऐसा कुछ होगा कि उसकी मृत्यु तक हो जाती है। तो यह नकारात्मक शक्तियों को पहचानना कैसे है? अगर आपके घर में ऐसी क्रिया चल रही है, मान लीजिए उच्चाटन की या मारण की, तो होता क्या है, घर पर अगर की गई है तो होगा क्या कि आपके घर में कोई शुभ कार्य अगर होगा तो उसमें बाधा आएगी, लड़ाई झगड़े का माहौल बन जाएगा। परिवार का अगर कोई विकास का कार्य हो रहा है उसमें हमेशा बाधा आती रहेगी। घर परिवार में एक जो भी सदस्य, उसके मन में एक ऐसा भय बना रहता है कि यार ये ना हो जाए, कोई मर ना जाए, कोई ऐसा ना हो जाए। सपने गलत आते हैं, मरने के, काटने के, तोड़ने के, मतलब ऐसे खरष्टक वाले सपने आएंगे जो देखकर आप डरेंगे। और आप अपना अगर खुद निरीक्षण करें तो आपकी हार्ट बीट लगेगा कि बढ़ी हुई है, आपका पल्स रेट, जो नाड़ी का रेट है, क्योंकि जब आपके ऊपर नकारात्मक शक्तियाँ की जाती हैं व्यक्तिगत किसी पुरुष के ऊपर, तो उसकी हार्ट बीट बढ़ जाता है, उसको बेचैनी रहता है, हमेशा उल्टी टाइप का महसूस होगा, कहीं मन नहीं लगेगा और ऐसा लगेगा कि हमेशा आपको गर्मी लग रही है। गर्मी के मौसम की तो अलग बात है, लेकिन ऐसा लगता है क्योंकि हार्ट बीट जब बढ़ती है तो आपको हमेशा ऐसा, और मन में एक ऐसे विस्मय की स्थिति बनी रहती है कि यार मेरे साथ कोई अनहोनी ना घट जाए, कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए, ऐसा आपके अंदर बना रहता है। और इस प्रकार की जब चीज़ें बन जाएं तो समझ लीजिए कोई ना कोई निगेटिव ऊर्जा आपके ऊपर की गई है, आपके परिवार पर की गई है। अब एक सिम्टम और समझने का यहाँ है, जब कोई आपका मान लीजिए दाम्पत्य जीवन में जो बिखराव आता है, आजकल क्या आता है, कोई आपका शत्रु है, वो क्या करता है कि आपके और आपकी पत्नी के बीच में कुछ ऐसा उपाय करता है
कि आप में मिसअंडरस्टैंडिंग बने। और होता क्या है, जो व्यक्ति आपका बात मान रहा था, चाहे वो बच्चा हो, चाहे पति पत्नी हो, माँ हो, तो होता क्या है कि लड़ाई झगड़ा आपस में बनने लगता है। वो व्यक्ति सोचता है कि आप मुझे गलत राय दे रहे हैं, बल्कि वो आपके परिवार का है, आप उसको सही राय दे रहे हैं, लेकिन वह मिसअंडरस्टैंडिंग बनाता है। परिवार में कलह का वातावरण बन जाता है। यह सब किए कराए की बाधा, जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, तंत्र जादू टोना का यह पहचान है। अब यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान से सुनिएगा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कि अगर आप चौराहे पर, ये चीज़ें कतई मत करिएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ। अगर चौराहे पर आप जा रहे हैं, कहीं नींबू मिर्च और यह सब उसमें सिंदूर लगा रख दिया गया है, उसको कभी पैर से मारिए नहीं, असम्मान ना करिए, ना तो उसको क्रॉस करिए, उसके ऊपर से कभी मत उसको लांघिए नहीं। दूसरा नंबर, कहीं नारियल आपको चौराहे पर दिखता है जिस पे सिंदूर दीपक जलाया गया है, ऐसा रखा हुआ और पानी डाला गया है, ऐसे चीज़ों को कभी नहीं लागना चाहिए, और ना तो उसका असम्मान की पैर से करना चाहिए या मार के करना, कभी नहीं। आप बाहर से या साइड से आप निकल जाइए। दूसरा चीज़, आप कहीं भी ऐसे सुनसान इलाके में जाते हैं जहां पर आपको सिंदूर गिरा हुआ दिखता है, या कोई ऐसी वस्तु जैसे लड्डू रखा हुआ उस पर सिंदूर लगा है, या कुछ ऐसी की कराई की चीज़ें रखी हैं। और एक चीज़ जान लीजिए, सुनसान इलाके में जो भी चीज़ें रखी जाती हैं वो अपने घर की बाधाओं को वहाँ पहुँचा दी जाती हैं, और जैसे ही कोई व्यक्ति उस का असम्मान करता है, लागता है, पैर से मारता है, तुरंत वह निगेटिव ऊर्जा उसके ऊपर सवार होती है और वह उसके घर में आ जाती है। क्योंकि आप कहीं से भी आओगे, शाम को सुबह तो अपने घर आओगी, और जैसे अपने घर आते हैं तो वह निगेटिव ऊर्जा आपके माध्यम से आपके घर में प्रवेश कर जाती है और आपके घर को बर्बादी की तरफ ले जाती है। अब यहाँ आता है कि यह प्रकार की और यह शक्तियाँ करती क्या हैं, तो एक चीज़ बता दें, मृत्यु तुल्य कष्ट देती हैं मारण की शक्तियाँ, और उच्चाटन की शक्तियाँ आपको पागल कर देती हैं। अगर किसी को बच्चे का जो है बाधा आता है तो उसमें भी यह बाधा कर दे कि उनके बच्चे नहीं होते हैं, उनकी गोद नहीं भरती है, और आपकी मनोकामनाएं नहीं पूरी होती हैं। घर परिवार में एक विचलन की स्थिति बन जाती है, टूटने की स्थिति, धन आर्थिक क्षति होना शुरू हो जाता है। यह सब किए कराए की नकारात्मक ऊर्जा की बाधा होती है। अब इसका समन कैसे किया जाए, आप सब कुछ जान गए, ये सिम्टम हो गया, क्या चीज़ आपको नहीं करना ये भी आप जान गए। समन कैसे किया जाए, निवारण कैसे किया जाए इसका, कि आपके घर में अगर ये है तो इसका निवारण क्या होगा। निवारण क्या है, आप 7 फूल लौंग ले लीजिए, बहुत ही इजी निवारण है। साईं बाबा के सम्मुख आपको बैठ जाना है, 7 फूल लौंग लेना है, लोहबान लेना है। लोहबान जो फकीर आप देखते होंगे वो कटोरी में जलाते हैं, धुआं हाँकते हैं, वो थोड़ा महकता है, तो लोहबान आप जानते हैं, तो वो लोहबान ले लीजिएगा। मैं स्क्रीन पर भी लोहबान दिखा दे रहा हूँ, यह लोहबान आप ले लीजिए, और 7 फूल लौंग ले लीजिए। और साईं बाबा का 11 वचन 11 बार आपको पढ़ना है, और अगर 11 वचन नहीं पढ़ते हैं तो आप साईं चालीसा, साईं बावनी में से कोई एक चीज़ पढ़ेंगे। यह चीज़ पढ़ने के बाद आपको 11 वचन ही हम बताते हैं क्योंकि यह सबसे ईजी है। साईं बावनी, साईं चालीसा थोड़ा लंबा पड़ेगा और ज़्यादा बड़ा, क्योंकि मान लीजिए आपके पास उतना समय नहीं है, तो इसलिए 11 वचन याद कर लेंगे और अच्छा है। कहीं भी सुनसान इलाके में जाएं तो यह 11 वचन, या कहीं भी जहां भय हो 11 वचन जरूर पढ़ें। तो करना क्या है, लोहबान ले लीजिए, घी का दीप ले लीजिए, 7 फूल लौंग ले लीजिए, अगरबत्ती धूप बत्ती जला दीजिए, और वहाँ पर घी का दीप प्रज्वलित करिए और साईं बाबा के सम्मुख 11 वचन पढ़िए, और उसके बाद यह 7 फूल लौंग उनके श्री चरणों में चढ़ा दीजिए और लोहबान को प्रज्वलित करना है। तो 11 वचन एक बार हम बता दें, सबसे पहले जिन भाई बहनों को नहीं पता है हमारे साईं परिवार को, वह जान लें। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी सड़ा खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा हुआ नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य व भक्त अनंत, मेरी शरण तज लेना आनंद। तो यह साईं बाबा का 11 वचन है। और बाबा कहते हैं
कि असहायता लो भरपूर, जो यह 11 वचन करता उसकी सहायता भी मैं भरपूर करता हूँ, उसकी बाधा निवारण करता हूँ। उन्होंने लास्ट में भी इसमें 11 वचन में जैसे आपने सुना, उन्होंने कहा है मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। तो बाबा कहते हैं ये मत सोचना कि मैं समाधि में हूँ, आप मेरा 11 वचन यह पढ़िए, हम हमेशा आपके साथ हूँ और मैं आपके आसपास हूँ, मैं हमेशा जीवित हूँ। तो यह चीज़ आप 11 वचन जब पढ़िए तो जो 7 फूल लौंग है और लोबान आपने जलाया, 7 फूल लौंग इसी में डालिए और घर में किए कराए की बाधा, जादू टोना, काला जादू जो भी किया गया, इस लोबान को जला करके उसी लौंग में पूरे घर में धुआं दिखा दीजिए। और ख़ासकर जिन परिवारों पर आपको लगता है जादू टोना किया गया है, वह क्या करें कि इस लोबान और लौंग के धुएं को थोड़ा सा अपनी तरफ ऐसे कर लें, तो वह धुआं जब आपको लगेगा, आपकी नाक में, आपके अंदर जाएगा, तो नकारात्मक शक्तियां छट जाएंगी। और जितना धुआं आपके घर परिवार में या दिखाएंगे, घर में दिखाएंगे, कोने कोने से निगेटिव ऊर्जा निकल जाएगी। और एक चीज़ बताएं, इसी 11 वचन को पढ़ के आप लौंग कुछ झाड़ के रख लीजिए, अपनी जेब में रख लीजिए, घर परिवार को दे दीजिए। 11 वचन और बाबा का करिए, एक घी का दीप जलाइए और 11 वचन 11 बार पढ़िए, कुछ लौंग झाड़ के रख दीजिए। उसमें साईं बाबा की ऊदी शिरडी वाली हो तो बहुत अच्छी है, नहीं तो घर की अगरबत्ती की ऊदी उसमें लगा दीजिए। और जिस भी परिवार को आपको लगता है कि ये कराई की बाधा है, उसको लगातार 1 लौंग हर दिन दीजिए खाने के लिए, देखिएगा कि ये कराई की बाधा समाप्त होगी। तो यह उपाय बहुत ही ज़बरदस्त है। अब यहाँ पर जो मैंने बताया था हवन का, जो सर्व बाधा निवारण होता है, हवन एक ऐसी विधा है जो आपके परिवार के लिए 1 नंबर का उपाय है। कोई भी बाधा हो किसी भी प्रकार की, जैसे आपके मान लीजिए दाम्पत्य जीवन का है, आपके बच्चों का नौकरी का कोई किए कराए की बाधा की, उसका जॉब ना लगे, किसी की कोख को बांध दिया कि उसको बच्चे ना हो, ऐसी निगेटिव ऊर्जा कर दी जाती, किसी के ऊपर मोहन मारण उच्चाटन किया गया हो, तो इस उपाय के द्वारा, इस हवन के द्वारा सर्वज्ञ रूप से, समस्त रूप से वह बाधा का शमन हो जाता है और परिवार के सौभाग्य में वृद्धि होता है। यह मैं बार बार आप लोगों से बताता हूँ कि इस कलयुग में कोई ना कोई आपका भाई, बंधु बांधव ही शत्रु बन जा रहा है, क्योंकि बाहर का आदमी आपका शत्रु नहीं बनता, आपका भाई पटीदार ही शत्रु बन जाता है। क्योंकि होता क्या है, आपके घर की जब प्रगति अच्छी होती है तो आपके हजारों शत्रु पैदा होते हैं, और वह शत्रु क्या करता है, खुद तो विकास करता नहीं है, लेकिन आपके विकास में बाधा उत्पन्न करना चाहता है। और यही होता है कि वह करता क्या है, किसी नीम हकीम खतरे जान के यहाँ जाता है और आपके ऊपर कोई बाधा करवा देता है या कर देता है। तो निगेटिव ऊर्जा तो बहुत तेज आती है, लेकिन पॉजिटिव ऊर्जा के लिए आपको इसी प्रकार के हवन कराने चाहिए, जिससे आपके घर के निवारण हो सके और लोगों के भाग्य में वृद्धि हो सके और सभी के ऊपर, परिवार पर किए कराए की बाधा समाप्त हो सके। इसीलिए हम अपने परिवार के लिए, साईं परिवार के लिए इंस्टाग्राम का लिंक हमेशा देते हैं और कहते हैं मेरे लायक जो भी उपाय होगा हम निश्चित करेंगे। कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है, परिपूर्ण उपाय आपको मिलेगा और आपका समग्र रूप से कल्याण होगा। और इसी कल्याण की भावना को हम लेकर चल रहे हैं, जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना है, उसमें आपका कल्याण हो, विश्व शांति हो और हमारे साईं परिवार का कल्याण हो। इसी भावना को लेकर चलते हैं। उसमें आपसे हमारा सहयोग जो मैं मांग रहा हूँ, आपका सहयोग मैं करने के लिए बैठा हूँ। आप केवल क्या करिए कि हमको भी परिवार बनाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके, और हम सब लोग परिवार बने और उन साईं भक्तों तक वीडियो को ज़रूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में हैं, दुख में हैं, जिससे हम सभी लोगों की जो मनोकामनाएं हैं, जो भावनाएं हैं, वो हम एक परिवार की तरह जुड़ सकें और सहयोग कर सकें। इन्हीं भावना के साथ ओम साई राम।